डियर स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखेंगे। ये पार्ट 4 होने वाला है। तो पहले का 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो काफ़ी पहले मैंने उसे अपलोड किया था, तो उसका डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक है। तो अगर आप पीछे के पार्ट्स अगर सीखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में जब बात करेंगे तो अपने पास वेक्टर का 2 तरीके का प्रोडक्ट है। ओके, 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है आपका, फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट, जिसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट बोल दो या डॉट प्रोडक्ट बोल दो। तो एक एक करके इसमें पूरे अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी का एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट आज सीखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। तो देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट से। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होगा, है ना, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। इसका दूसरा नाम मैंने बताया कि डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट हम कब करते हैं, जब भी दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो है वो स्केलर मिले, मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करें बट रिजल्ट जो मिले स्केलर क्वांटिटी। तो अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप एग्जांपल में आप ले सकते हैं, एग्जांपल के अंदर जैसे वर्क, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है पहले की क्लासेज में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास फोर्स जो है वो क्या है, इसके वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यानी यहाँ पे आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके जो मिल रहा है वो वर्क है, और वर्क कैसा क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, फोर्स जो हो जाएगा वो कैसा है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटी एंड गेट्स रिजल्ट एज ए स्केलर, देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी स्केलर। आई एम जस्ट राइटिंग आउट हियर डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन एक बार लिख देता हूँ। व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटी, व्हेन बी मल्टीप्लाई टू वेक्टर and result is स्केलर। ओके, तो शॉर्ट में मैंने डिफाइन कर दिया, इसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो मिले हमें स्केलर मिले। तो अब और भी चीज़ें मैं कुछ बताना चाहूँगा इसमें। एक तो पुराना सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आने वाले टाइम में आपके पास काइनेमेटिक्स वगैरह के भी जो भी चैप्टर वाइज वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे, और उसमें भी आप अब एक नया चीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ, एम करीम बुक, है ना, काफ़ी फेमस बुक है, आई होप आप लोग जानते होंगे। न्यूमेरिकल के लिए, बेसिक न्यूमेरिकल के लिए एक एम करीम की बुक है, ठीक है। तो जनरली इसका सॉल्यूशन का काफ़ी मेरे पास मैसेजेज आते हैं कि इसका सॉल्यूशन के लिए, तो मैं जो भी चैप्टर 11th का आपका कंप्लीट करूँगा तो एक ट्राई करूँगा कि इनका सॉल्यूशन भी अपलोड करूँ। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, है ना। आने वाले टाइम में मैं चैप्टर के साथ उसका एम करीम का सॉल्यूशन भी अपलोड करूँगा, है ना। चलिए, तो अब सीखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन सीखा हमने, बेसिक सीखा कैसे होता है, अब करते कैसे हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली पीछे के वीडियो में हमने आपको आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर सब के बारे में बताया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखिएगा। तो अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली इसके अंदर करते हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते, ए डॉट बी, नाम ही डॉट प्रोडक्ट है ना। तो अलजेब्रा में जैसे ए डॉट बी, अलजेब्रा के अंदर जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, या ए क्रॉस बी, इन दोनों का मतलब एक जैसा होता है, बट इन केस ऑफ वेक्टर इन दोनों का मतलब दोनों बिल्कुल आपस में इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ये साइन डॉट लगाते हैं, और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में ये लगाते हैं। तो साइन का यहाँ इंपॉर्टेंस होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा बीच में डॉट रहेगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। तो पहले मैं पूरा फॉर्मूला आपको डिटेल में समझा दूँ, कहाँ ए कौन है, बी कौन है, उसके बाद, और हमने पिछले के वीडियो में आप
अगर डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो एक बार पीछे का जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक पीछे का नहीं देखेंगे आपको ये पूरा समझ में नहीं आएगा। तो ए और वी, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। ए और बी का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालना मैंने पीछे के केसेज में आपको सिखाया है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा जो है इस फॉर्मूले में, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। थीटा आपके पास है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ओके, दो वेक्टर के बीच के एंगल को अपन थीटा बोलेंगे, है ना। चलिए, तो अब इस पे कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग। अब देखिए, बेसिकली अब हमने देखना है आई कैप, है ना, डॉट आई कैप, रिजल्ट क्या मिलेगा। जे कैप डॉट जे कैप का रिजल्ट क्या मिलेगा, और के कैप, ये सारा हम लोग सीख चुके हैं। के कैप डॉट के कैप का रिजल्ट क्या मिलेगा। और एक इसके उल्टा चलते हैं, आई कैप डॉट जे कैप, पहले पूरा लिख लेते हैं फिर समझते हैं। जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ठीक है ना। तो देखिए, अब आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब हमने पहले आपको बताया है। आई कैप का मतलब है कि यानी अगर देखिए सपोज 2 आई कैप लिखा है तो मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट। 3 आई कैप लिखा है तो कितना, 3 यूनिट। सिर्फ आई कैप लिखा है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस केस में सिर्फ आई कैप इंटू आई कैप, है ना। तो आई कैप इंटू आई कैप यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट, है ना। तो देखिए, आई कैप डॉट आई कैप निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा, अब ए की वैल्यू, ये मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर भी 1 यूनिट एंड सेकेंड वेक्टर भी 1 यूनिट, तो 1 इंटू 1 कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब आई कैप कहाँ होता है, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस होता है, तो पहला वेक्टर भी एक्स एक्सिस की ओर है और दूसरा वेक्टर भी आपका एक्स एक्सिस की ओर है, यानी यहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर के बीच, चूंकि आई कैप है तो आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना, थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 0। तो आप कॉस जीरो की वैल्यू लिखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1। तो अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, ए का पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस थीटा का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि कॉस 0 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो यानी आई कैप मिलके 1। इसी तरह जे कैप और जे कैप मिलके क्या हो जाएगा, 1। के कैप मिलके क्या हो जाएगा, 1। तो आप याद रखिएगा, रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट में अपने के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 1 होता है। जे कैप का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, के कैप का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। ओके, अब आते हैं आई कैप डॉट जे कैप। अब अपने को जब आई कैप डॉट जे कैप ट्राई करना हो, आई कैप डॉट जे कैप को ट्राई करना हो, तो आई कैप का भी मतलब 1 यूनिट, मतलब ए बी कॉस थीटा फिर से लगाएंगे, तो आई कैप का मतलब 1 यूनिट, जे कैप का भी मतलब 1 यूनिट क्योंकि अकेला है ना। और थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब जरा देखिए, आई कैप तो इस डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन जे कैप के बारे में हमने क्या बताया, जे कैप वाई के लॉन्ग होता है, तो जे यहाँ पे, तो जरा देखो आई और जे के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री है क्या, 90 डिग्री है, यानी कॉस थीटा के जगह कॉस 90 की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या होता है, 0, तो ये पूरा क्या बना देगा, 0। तो आई कैप इंटू जे कैप का रिजल्ट क्या होगा, 0। ठीक उसी तरह जे कैप और के कैप का रिजल्ट 0, के कैप और आई कैप का रिजल्ट 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो बेसिकली 2 बातें ध्यान रखना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे कभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर पूछे तो कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, है ना। इसी फॉर्मूला से आप ये ड्राइव कर सकते हैं। तो कई बार आपसे एंगल भी पूछता है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे इसमें, तो कई बार एंगल भी आपसे पूछेगा, मैग्नीट्यूड वगैरह भी पूछेगा, तो वो सारा आप यहाँ से कैलकुलेट करें। तो दिस टू थिंग इज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। अब इस पर हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल लेते हैं, देन वीडियो को खत्म करेंगे, है ना। तो 1-2 न्यूमेरिकल आपको सिखा के फिर अगले वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, उसमें आप देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे के वीडियोज़ का अपडेट आपको मिले। तो पूरा डिटेल में वीडियो लेक्चर सारे चैप्टर्स के अवेलेबल हैं, है ना, आने वाले टाइम में आएंगे, तो आप उसमें देखते रहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी स्केलर प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं देता हूँ कुछ क्वेश्चन अपने बुक से, है ना। कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं आप, कोई भी अच्छी सी बुक फॉलो कर लीजिएगा। तो ये मैं एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए जो है आपके पास 3 आई कैप
प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ओके, क्वेश्चन मैं एक बुक से दे रहा हूँ, नोटबुक है। और वेक्टर बी जो है आपके पास वो है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ओके, तो आपके पास ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी है और इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो इन दोनों वेक्टर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फाइंड डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आप ट्राई करोगे तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, मैं कंटिन्यू में सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद आप पॉज करके फिर प्ले करके आंसर मिला लीजिए। तो फाइंड डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो क्वेश्चन ये है, तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए अगर आप ट्राई करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अभी अभी हमने क्या सीखा, आई कैप को अगर जैसे जनरली मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इस चीज़ को आप इस जहाँ भी नोट्स की जरूरत लगे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ना, नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट रखिएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा ना। तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई हो जाएगा 1 और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, है ना। और आई को जे के साथ करेंगे कोई मतलब नहीं, आंसर 0 हो जाएगा। आई को के साथ करेंगे कोई मतलब नहीं, आंसर आपके पास 0 हो जाएगा, है ना। यानी डॉट प्रोडक्ट में आप आई को आई के साथ करिएगा, जे को जे के साथ। दूसरे के साथ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने आपको सिखाया कि दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 होगा, तो कोई मतलब नहीं ऐसा करने का, है ना। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6, है ना, जे इंटू जे 1 हो जाएगा, 3 टू जा -6। ओके, और ये चूंकि प्लस माइनस है, यहाँ देखिए के कैप 1 हो जाएगा, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा +24, चूंकि माइनस माइनस है तो ये कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। आई होप आपको समझ आया हो। एक दो और अच्छा सा क्वेश्चन मैं निकाल के आपको करता हूँ, एक एंगल वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना, जिसमें आपको एंगल निकालना है ना। तो नेक्स्ट पेज में मैं एंगल वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द, अगर थोड़ा सा आप वीडियो को फास्ट करके क्वेश्चन पे आ सकते हैं, क्वेश्चन लिखने में तो अगर थोड़ा टाइम लग रहा हो तो टाइम बचाने के लिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर, फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर। ओके, इस पेयर ऑफ वेक्टर के बीच एंगल कितना है। तो पहला वेक्टर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, एंड द सेकेंड वेक्टर, वेक्टर बी इज, वेक्टर बी जो है -2i कैप -2j कैप -2k कैप। ठीक है ना, तो ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच हमने एंगल निकालना है। तो देख लीजिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है ना, तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए, अब आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या है, आपसे एंगल पूछा गया है ना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अभी अभी देखो, एंगल निकालने के लिए हमने क्या बताया, आप इस फॉर्मूले का लगाएंगे, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, जहाँ ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए, cos थीटा इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, है ना। इसका मतलब यही है, ए बी लिख दीजिए या मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो पहले तो ए बी का हमने डॉट प्रोडक्ट लिखना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ए बी का डॉट प्रोडक्ट। तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट अगर लिखे तो देखो, आई कैप -2i कैप क्या हो जाएगा आंसर, -2, जे कैप -2 तो -2। ओके, सॉरी फॉर द एरर। तो एक बार फिर से मैं कर देता हूँ, आई कैप ये -2 हो जाएगा, अगला भी -2 हो जाएगा, के कैप एंड -2 के कैप -2 अपॉन, हमको नीचे क्या यूज करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए जब यूज करेंगे, है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमने आपको बताया था, x² + y² + z²। तो 1 1 और 1, आई जे और के तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1 1, तो 1² + 1² + 1²। तो आई थिंक ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1√3। इसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बी का जब मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब माइनस लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्क्वायर करना है, 2² + 2² + 2²। तो ये आपके पास हो जाएगा √4 4 8 4 12। ओके, 12 है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं,
देखो इसे चाहे तो थोड़ा 2 × 2 × 3, यानी इसे अपन चाहे तो 2√3 लिख सकते हैं ना, 2√3, ठीक है। तो 2√3 अगर ये हो गया तो अब इसको यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पे, अब a डॉट b की वैल्यू हमने यहाँ पे चाहिए, तो a डॉट b की वैल्यू अगर चाहिए हमने तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, देखो ये क्या हो गया, √3 है ना, √3 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3। अब इसे आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर हो गया -6 अपॉन ये 2 और 3, ये हो गया 6, कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर आया -1। यानी आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितना आया, -1। कॉस थीटा का वैल्यू -1 आया। इट मीन्स थीटा कॉस थीटा -1 कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इज योर आंसर। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चन है जो इस पर पूछे जाते हैं। तो आगे और भी करेंगे हम लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।